Hello guys, welcome to the official YouTube channel of Smart Technology. So it's our day 7th in the series of a C where we are going to learn C in 10 days. So logic and coding from scratch with Smart Technologies. So आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जी स्ट्रक्चर के ऊपर. लास्ट में हमने बात किया था एरेज के ऊपर. ओके, सो एरे क्या कर रहा था, एक ही तरह का डाटा को स्टोर करके मुझे आउटपुट जो है दे रहा था. सो दैट मीन एरे हेल्प कर रहा था कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करना, ठीक है, एक ही नाम के अंदर, एक ही वेरिएबल के अंदर. अब जो सेकंड आज हम करने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसमें आप मोर देन वन डेटा को सेव कर सकते हो और वो डेटा भी आपका डिफरेंट कैटेगरी का हो सकता है, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स का हो सकता है. ठीक है, अब इसमें कैसे हमने काम करना है, क्या क्या प्रोग्राम्स रहेंगे और कैसे एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, उन सब के ऊपर आज का हमारा जो लेक्चर है रहने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्ट्रक्चर्स. So what is the structure? A structure can be defined as a collection of variable of same type or different type. जो स्ट्रक्चर है उसको आप कलेक्शन कह सकते हो कि वेरिएबल की कलेक्शन है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं. सो दिस ग्रुप ऑफ वेरिएबल इज गिव अ कॉमन नेम नॉन एज अ नेम ऑफ स्ट्रक्चर. आपने इन वेरिएबल को एक नाम दे दिया कंबाइन में, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज द स्ट्रक्चर. द इंडिविजुअल वेरिएबल इन स्ट्रक्चर आर नोन एज अ नेम ऑफ स्ट्रक्चर. सो एडवांटेज क्या क्या है? द मेन एडवांटेज इज दैट वी कैन ग्रुप टुगेदर सेवरल रिलेटेड डेटा आइटम of same type. The group of variable has a common name and common memory location. So basically क्या कर रहा है स्ट्रक्चर, आपका एक मेमोरी लोकेशन ले रहा है स्फीयर, उसको कॉमन नेम दिया और उस कॉमन मेमोरी लोकेशन के ऊपर आपका जो वेरिएबल है स्टोर हो रहे हैं. ठीक है, और सेम ही इसका जो एडवांटेज है रेदर देन एरे, उसमें क्या रहेगा कि सी में जो एरे था वो एक ही तरह का डाटा को सेव कर रहा था, विच मीन इट टेक अ होमोजीनियस डेटा. सो जो मेरा स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डेटा के साथ डील भी कर रहा है. सो दैट मीन इट टेक अ हेट्रोजीनियस डेटा. ठीक है, सो होमोजीनियस इज सेम टाइम, हेट्रोजीनियस इज द डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट डेटास. ओके, सो लेट्स डिस्कस हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर. सो डिक्लेरेशन कैसे रहेगी? स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन स्टार्ट विद द कीवर्ड स्ट्रक्ट. द सिंटैक्स इज स्ट्रक्ट str name. str name is the name of structure and declare variable. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो नीचे, स्ट्रक्ट बुक, करेक्टर में नेम दिया, इंट में प्राइस दिए हुए हैं. ठीक है, सो दैट मीन स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बुक. तो स्ट्रक्ट विद कीवर्ड, आपको जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना होगा. सो हेयर वी हैव अ सिंपल एग्जांपल जिसमें क्या किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल नंबर मार्क्स इंट वॉइड मेन. ओके, सो इंट रोल नंबर में क्या है, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा स्टूडेंट का वो आपको देना रहेगा, मार्क्स में वो भी इंट में रहेंगे, एंड देन वॉइड मेन. स्ट्रक्चर स्टूडेंट S1. तो स्ट्रक्चर स्टूडेंट S1 में क्या है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट इज द स्ट्रक्चर, S1 इज द पॉइंटर वेरिएबल. सो व्हाट इज द पॉइंटर वेरिएबल हियर, राइट? सो पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा और डेटा जो है बाहर लेके आएगा. देन वी हैव अ printf एंटर द रोल नंबर scanf. इसमें क्या है, स्कैन कैसे करेगा, एम्परसेंड S1 डॉट रोल. सो printf एंटर द मार्क्स S1 डॉट मार्क्स फॉर scanf. प्रिंट में क्या करेगा ये, printf S1 डॉट रोल. ठीक है, और printf S1 मार्क्स. तो ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर जो है रेडी करना है और उसको रन करके देखना है. सो नेक्स्ट वी हैव अ सेकंड एग्जांपल जिसमें हमने कंपनी इंफॉर्मेशन जो है रखनी है. सो कंपनी इंफॉर्मेशन में क्या है, करेक्टर नेम एंड करेक्टर एड्रेस, दोनों की जो है नेम और एड्रेस वो करेक्टर में रहेगा. इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में कुछ फाइल्स रहती है हमारे पास, गेट्स और पुट्स, तो हम यहाँ पे गेट लेके चल रहे हैं. सो printf एंटर कंपनी नेम गेट्स इन्फो डॉट nm. सो इन्फो जो है जहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल की तरह काम कर रहा है. ठीक है, डॉट nm जो हमारा अंदर स्ट्रक्चर में हमने वेरिएबल का नाम दिया है. देन सेम फॉर द इन्फो डॉट एड्रेस, और इसको printf करवा के इसकी आउटपुट जो है हम ले लेंगे. देन नेक्स्ट वी हैव अ इनपुट द नेम एंड रोल नंबर स्टूडेंट यूजिंग अ स्ट्रक्चर, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच स्ट्रक्चर CAL. ठीक है, सो कॉल करेक्टर नेम इन रोल नंबर मेन स्ट्रक्चर CL S10. तो S10 जो है नाउ इट इज़ अ वेरिएबल. ठीक है, सो स्टूडेंट रोल नंबर एंड उसका डाटा के लिए हमने यहाँ पे एक लूप लगा देनी है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस. तो ऐसे आप क्या है 10 स्टूडेंट का डेटा जो ऐसे स्टोर हो जाएगा. सो printf एंटर योर नेम si डॉट नेम si डॉट रोल नंबर, देन अगेन फॉर लूप फॉर पुट्स डेटा. ओके, तो ऐसे आपका जो स्ट्रक्चर है वो काम करने वाला है. सो नेक्स्ट वी हैव अ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच नेस्टेड स्ट्रक्चर कॉन्यू डॉट एच. अब नेस्टेड में क्या रहेगा, एक स्ट्रक्चर उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर को आपने प्लेस कर देना है. सो करेक्टर std 10. ओके, सो स्ट्रक्चर स्टूडेंट मार्क्स जिसमें करेक्टर ऑफ सब्जेक्ट नंबर इंट सब्जेक्ट मार्क्स, मार्क्स में जाके आपने रिजल्ट को
जो है कॉल करना है। सो रिजल्ट यहाँ पे मेरा पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। सो इसके साथ में आपको कॉल करवानी है जो भी नंबर को आपने कॉल करना है, जैसे कि scanf result डॉट आर नंबर, printf scanf result डॉट std, ठीक है, printf सब्जेक्ट मार्क्स डॉट सब्जेक्ट मार्क्स और मार्क्स डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर मार्क्स। तो बेसिकली क्या है, जितने भी आपने अंदर वेरिएबल रखे हैं उनको विद पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से कॉल करके इनकी वर्किंग को जो है एक्सप्लेन करना है। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव अ नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हमें क्या किया, इस जो स्ट्रक्चर है इसको फंक्शन के साथ में इम्बेड किया। तो फंक्शन में कैसे लगाया, स्ट्रक्चर स्टूडेंट कैरेक्टर नेम इन रोल नंबर वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप जहाँ पे डिक्लेयर कर दी, तो वॉइड डिस्प्ले स्ट्रक्ट स्टूडेंट STU, और नीचे हमने जो है फंक्शन बनाया और जो STU पॉइंटर वेरिएबल है उसके हेल्प से स्ट्रक्चर को कॉल कर लिया, जैसे कि STU हियर यू कैन चेक STU डॉट नेम, तो नेम के साथ में STU डॉट नेम कॉल किया, सेम STU डॉट रोल नंबर को सेव किया एंड हमारा जो फंक्शन कॉल से ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। सो इन लास्ट वी हैव अ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको 3 एग्जांपल दिए हैं, इनको आपने सॉल्व करके एक बार चेक करना है। सो इनपुट नेम, फर्स्ट नेम सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर यूजिंग अ स्ट्रक्चर, इनपुट नेम ऑफ 10 आइटम, कॉस्ट क्वांटिटी एंड कैलकुलेट द बिल, एंड थर्ड में आपको एरे के साथ में इनपुट मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट एंड कैलकुलेट परसेंटेज यूजिंग एरे बेस्ड स्ट्रक्चर। जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको समझाया है सेम उसी के बेस पे आपकी ये 3 एक्सरसाइज रन करने वाली है। ओके, सो होप श्योर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज सम्राट टेक्नोलॉजीज। थैंक यू सो मच।